हेलो स्टूडेंट्स, ਆਪਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਇਨ ਅ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨੈਕਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੀ v is equal to u plus at। v is final velocity, u is initial velocity, a is acceleration and t is time period here. Next equation है s is equal to ut plus half at square. Here s और x, ठीक है, जो भी आप लेना चाहो, s और x is position of the object at time t, u is initial velocity again. Next equation is v square minus u square is equal to 2as। ठीक है, ये तीनों इक्वेशंस नू ऑलमोस्ट आपां यूज करके नैक्सट अपना न्यूमेरिकल जड़े है वो सॉल्व करांगे। पहला न्यूमेरिकल है बेटा, अ वुमन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम एट 9 AM, वॉक्स विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर ऑन अ स्ट्रेट रोड अप टू हर ऑफिस 2.5 किलोमीटर अवे, stay at the office up to 5 PM and returns home by an auto with the speed of 25 km per hour. Choose suitable scale and plot the xt graph of her motion। ਆਪਾਂ xt graph of her motion है जिहड़ा वो plot करना है। here बेटा अपने कोल टाइम जिहड़ा स्टार्ट है वो है 9 AM। ਆਪਾਂ ओरिजिन 9 AM तो लांगे। ठीक है, नेक्स्ट बेटा अपने कोल एक्स एक्सिस एंड दिस इज टाइम एक्सिस। पहला उन्हें की क्या है, 9 AM ते वॉक करो चलती है। ठीक है, कितनी स्पीड नाल चलती है बेटा, 2.5 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर आवर ऑन अ स्ट्रेट रोड अप टू हर ऑफिस 2.5 किलोमीटर अवे। ठीक है, ਹੁਣ 2.5 किलोमीटर इत्थे आपां डिस्टेंस ले लांगे। 0.5 ਦਾ डिस्टेंस 0.5 1 1.5 2 एंड 2.5। ठीक है, पोजीशन है, दिस इज पोजीशन। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 9 to 2.5, ठीक है। देखो बेटा, स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर ऑन अ स्ट्रेट रोड अप टू हर ऑफिस 2.5 किलोमीटर अवे, स्टे एट द ऑफिस अप टू 5 PM। 5 PM तक उत्थे ही रहना है इन्हें, 2.5 ते यानी कि अप टू 5, दिस इज अप टू 5 PM। ठीक है, नेक्स्ट है एंड रिटर्न्स होम बाय ऑन ऑटो विद द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। चूज सुटेबल स्केल एंड प्लॉट द एक्सटी ग्राफ ऑफ हर। हाँ जी बेटा, इत्थों तक तो आपां सिंपल लिखता। हुण आपां नैक्सट ग्राफ बनाने वास्ते इहनूं सॉल्व करांगे। सब तो पहला टाइम टेकन, to reach office, which is equal to distance divided by speed। distance 2.5 किलोमीटर, speed 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा इत्थों अपने कोल टाइम आ गया 0.5 आवर। ठीक है, सिंपल। इनका मतलब बेटा वुमेन रीच ऑफिस एट 9:30 AM। यानी कि जदों वुमेन
ऑफिस पहुंचती है उदो टाइम कितना अपने कोल 9:30 AM। ठीक है, हुन नेक्स्ट है अपने कोल टाइम टेकन टू रिटर्न होम। अगेन होम दा डिस्टेंस भी ऑफिस तो होम तो ऑफिस सेम डिस्टेंस ते डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर, पर इत्थे स्पीड कितनी है उनकी 25 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हुण वो बाय ऑटो जा रही है। ठीक है, 25 किलोमीटर पर आवर। तो अपने को आ गया बेटा 0.1 आवर। 0.1 आवर मीन्स 6 मिनट। ठीक है, इट मीन्स वुमेन वापिस आ रही है। ठीक है, जदों वापिस अपने घर पहुंची, ठीक है, उससे जेड़े डिस्टेंस तो चली सी उससे डिस्टेंस ते पहुंच गई, उससे पोजीशन ते पहुंच गई। उदों किन्ने वजे सी 5:06। ठीक है, वुमेन रीचेस बैक होम एट 5:06 PM। ठीक है बेटा, सिंपल न्यूमेरिकल। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है टू ट्रेन्स A and B of length 400 meter each are moving on two parallel tracks with a uniform speed of 72 km per hour in the same direction with A ahead B। A अगे है, B उसदे पिछे जा रही है। The driver of B decides to overtake A and accelerates by 1 meter per second square if after 50 seconds the guard of B just brushes past the driver of A। What was the original distance between them? हाँ जी बेटा, न्यूमेरिकल समझ आ गया। ए ते बी ट्रेन्स पैरेलल जा रही हैं। ठीक है, ए बी तो अगे है, बी ओवरटेक करदा है। ठीक है, ओवरटेक करन वास्ते एक्सलरेट करदा स्पीड नू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब नाल। 50 सेकंड बाद दोनों ब्रशेस पास्ट मीन्स जेड़ा ड्राइवर है द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास्ट टच करदा है ए नू, जस्ट टच करदा है। ठीक है, वट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो इहदे वास्ते बेटा आपां सब तो पहला वेलोसिटी ऑफ ए कितनी दित्ती हुई है आपां नू 72 किलोमीटर पर आवर विच इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। इसे तरह वेलोसिटी ऑफ बी कितनी दित्ती हुई 20। आपां नू वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू अगेन 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी नाल पहला जा रहे हैं। नेक्स्ट बेटा टाइम कितना दिता है हुण उन्होंने आपां नू 50 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि यूनीफॉर्म स्पीड नाल जा रहे हैं, इस करके ए कितनी है अपने कोल 0। ए 0 क्यों है? क्योंकि देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। इफ देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी देन एक्सेलरेशन इज 0। ठीक है, नाउ बेटा हुण आपां लिखांगे एस ए विच इज डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन ए। डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इन 50 सेकेंड। इन 50 सेकेंड ਤਾਂ एस ए कितना हो गया बेटा अपने कोल फिर 50 सेकेंड्स दे विच अपने कोल टाइम 50 सेकेंड दिता है, एक्सलरेशन 0 दिती है। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, दिस टर्म विल बिकम 0 बिकॉज ए इज 0।
सो एस ए इज इक्वल टू यू किन्ना सी अपने कोल 20, ठीक है, टाइम किन्ना है 50 आ गया अपने कोल बेटा 1000 मीटर, ठीक है। नाउ फॉर ट्रेन बी, बी दी एक्सलरेशन कितनी है हुन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि उन्हें अपनी गड्डी नू एक्सलरेट कर रहा है, यानी कि स्पीड वधा ली उन्हें, ठीक है। हुन आपां एस बी फाइंड आउट कर लांगे। एस बी कितना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन बी इन 50 सेकेंड, ठीक है। हाँ जी बेटा, डिस्टेंस इनू सॉल्व करके अपने को आ गया 2250 मीटर, ठीक है। हुण आपां देखो एस बी माइनस एस ए दोनों च कितना डिफरेंस है, 2250 माइनस 1000 यानी कि 1250 मीटर। तो फिर बेटा ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम वाज 1250 मीटर, ठीक है। वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, देख लो एक बारी फिर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, a bullet moving with the speed of 150 meter per second strikes a tree and penetrates 3.5 centimeter before stopping. What is the magnitude of its retardation in the tree and the time taken for it to stop after striking the tree? बुलेट है, स्पीड दिती है, ट्री ते जाके टकरांदी है, जदों टकरांदी है तां हुण उन्हें रुकना है, क्योंकि ट्री दे विच बुलेट है जिहड़ी ओह पैनीट्रेट कर गई, तां उनदी वेलोसिटी है जिहड़ी डिक्रीज हो रही है। जदों वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हुंदी है आपां की कहने आ, रिटार्डेशन हो रही है, ठीक है। रिटार्डेशन हो रही है, एक्सलरेशन घट हो रही है। जदों रिटार्डेशन होएगी फिर वो इकोदम स्टॉप कर जाएगी, ते आपां की फाइंड आउट करना है, आपां फाइंड आउट करना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रिटार्डेशन एंड टाइम टेकन फॉर इट टू स्टॉप, कितनी देर च जाके रुकी। बहुत सिंपल ते इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। इहदे वास्ते बेटा सॉल्यूशन यू आपां नूं दित्ता होया है 150 मीटर पर सेकेंड। जदों भी कोई इदां दा न्यूमेरिकल दित्ता होए जिहदे च लिखिया होए कि आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप्स, रुक जाती है, तो आपां की लिखना है फाइनल वेलोसिटी 0, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई अपने कोल बेटा 0 आ गई, ठीक है। हुण अपने कोल डिस्टेंस कितना दिता होया है एस 3.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर च दिता है आपां इनू मीटर्स च कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। फॉर्मूला केड़ा यूज होएगा बेटा, देखो अपने कोल की कुछ है, v है, u है, s है। एक्सलरेशन आपां फाइंड आउट करनी है पहला, तो अपने कोल फार्मूला आ गया 2as, ठीक है। 0 माइनस 150 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू 3.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो अपने को आ गया एक्सलरेशन दी वैल्यू आ गई बेटा अपने कोल, इनू सॉल्व करके -3.214 इंटू 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ जी बेटा, ए आ गई हुण एक्सलरेशन। जे आपां इहदा मैग्नीट्यूड लांगे
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਟਾਰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਨਾਲ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਟੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਉਹ ਸਟਾਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੈਟ ਇਟ ਟੇਕਸ टी time to stop, then v is equal to u plus at फार्मूला लगावांगे आपा। v again 0, u again 150 माइनस एक्सेलरेशन, ठीक है, माइनस 3.214 इंटू 10⁵ इंटू t is equal to 150 divided by 3.214 into 10⁵ is equal to 4.667 into 10⁻⁻4 सेकंड। इन्ना टाइम लेगी जिहड़ी बुलेट है वो रुकन वास्ते ट्री दे अंदर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बड़ा इंटरेस्टिंग ते सिंपल है बेटा। A drunkard walking in a street takes 5 steps forward and 3 steps backward, followed again 5 steps forward and 3 steps backward, and so on. Each step is 1 meter long and requires 1 second. Plot the xt graph of his motion. Determine graphically and otherwise how long the drunkard takes to fall in a pit 13 meter away from the start। ठीक है। सॉल्यूशन देखो बेटा, शराबी है 5 स्टैप्स अगे जांदा है, 3 स्टैप्स बैक आ जांदा है। ठीक है। हुण आपां इहदा ग्राफ बनाना है। इहदे ग्राफ वास्ते जे आपां ग्राफ पेपर नूं यूज करिए ते अपना ग्राफ है जिहड़ा वो बड़ा अच्छा बनेगा। देखो इधर आपां टाइम एक्सिस ले लिया बेटा, दिस इज टाइम एक्सिस एंड दिस इज पोजीशन। ठीक है। हुण आपां हर एक ब्लॉक नूं 1 सेकंड दे बराबर ले लिया इधर, ते इधर हर एक ब्लॉक नूं आपां 1 मीटर दे बराबर ले लिया। पहले 5 सेकंड्स दे विच 5 स्टेप्स, दिस इज ठीक है। फिर वो 2 स्टेप्स बैक आ जांदा है, इत्थे आ गया। फिर वो 5 स्टेप्स अगे जांदा है, फिर वो 2 स्टेप्स बैक आ जांदा है। ठीक है। फिर 5 स्टेप्स अगे, फिर 2 स्टेप्स बैक। इस तरह कभी इधर चला कभी उधर चला करते करते लास्ट ते जाके वो गड्ढे च गिर जाता है। ठीक है। हुण आपां ये पता करना है कि वो गड्ढे च गिरन कितना टाइम लगांदा है। गड्ढा जिहड़ा है वो 13 मीटर की दूरी ते है। इत्थे है गड्ढा, आ देखो 13 मीटर की दूरी ते है, यानी कि ये इत्थे है गड्ढा। हुण देखो इत्थे 1 मूवमेंट, 2 मूवमेंट, 3 मूवमेंट, 4 मूवमेंट्स पूरी हैं, यानी कि 5 स्टेप फॉरवर्ड 3 स्टेप्स बैकवर्ड, ते 5th मूवमेंट है जिहड़ी वो अधूरी है। तो आपां 4th मूवमेंट तक आपां जिहड़ा है वो पहला डिस्टेंस फाइंड आउट करांगे। ठीक है। ते आपां की लिखांगे 2 मीटर्स है जिहड़े, देखो 5 स्टेप्स है जिहड़े फॉरवर्ड मोशन, 5 steps in 5 seconds। ठीक है। 3 steps बैकवर्ड मोशन, 3 steps in 3 seconds। टोटल टाइम कितना लगा 8 सेकंड। 8 सेकंड चो कितना ही अगे जा पाया, सिर्फ 2 स्टेप्स। हाँ जी बेटा, 2 स्टेप्स है जिहड़े 5 - 3 इज इक्वल टू 2 स्टेप्स 8 सेकंड्स दे विच ही अगे
ਜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਰੰਕਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਗਿਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 2 steps 2 steps 2 steps ਐਂਡ 2 steps 8 steps ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 8 steps ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5 ਉੱਪਰ 3 ਨੀਚੇ, 5 ਅੱਗੇ 3 ਫਿਰ ਬੈਕਵਰਡ ਫਾਰਵਰਡ ਬੈਕਵਰਡ ਫਾਰਵਰਡ ਬੈਕਵਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ 5 ਸਟੈਪਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ 13 ਮੀਟਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ 8 ਸਟੈਪਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। 2 ਸਟੈਪਸ 8 ਸੈਕਿੰਡਸ ਚ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ 8 ਸਟੈਪਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਡੇ 32 ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। 8 ਸਟੈਪਸ ਮੀਨਸ 8 ਮੀਟਰ 8 ਮੀਟਰ 32 ਸਟੈਪਸ ਚ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ 5 ਸਟੈਪਸ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, यानी कि 8 + 5 इज इक्वल टू 13 मीटर। ते 13 मीटर ते की है बेटा गड्ढा बनया होया है, इनका मतलब 32 + 5 इज इक्वल टू 37 सेकंड बाद उन्हें गिर जाना है। ठीक है, देखो 37 सेकंड बाद वो की होएगा, गिर जाएगा। ठीक है बेटा, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।